कोड स्टार्ट करना और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, कोडिंग एक ऐसी चीज है ना जिसे सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, ना कि कोई विजुअल अपीयरेंस। मतलब किसी भी लेक्चर्स को देखते रहने से तुम्हारा कोडिंग क्लियर नहीं होगा, ना ही तुमको कोई लैंग्वेज समझ में आएगी, ना ही कोई लैंग्वेज तुमको याद रहेगी। तुमको कोडिंग याद रखने के लिए ना उस लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, मतलब तुमको प्रैक्टिस करती रहनी है। देखो, इसका एक सिंपल तरीका मेरे पास है। किसी ने सही कहा है, कोडिंग इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस नॉट अ गेम ऑफ लर्निंग। मतलब अगर तुमको कोडिंग सीखनी है ना तो तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब क्या हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? मतलब हम लेक्चर्स ना देखे सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे? हाँ, मतलब करना तो यही चाहिए, पर लेक्चर्स देखेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको प्रैक्टिस करनी किस चीज की है। देखो, अगर तुमको ये नहीं पता कि तुमको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैं देखो एक तरीका बताता हूँ। देखो, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको सबसे पहले तो एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। क्या लैंग्वेज सेलेक्ट? मतलब कि अगर तुम कोडिंग करोगे तो कोडिंग करोगे क्या? तुमको क्या वेबसाइट बनानी है, क्या तुमको ऐप डेवलपमेंट में जाना है, क्या तुमको डीएसए करना है, वगैरह वगैरह, तुम्हारी चॉइस है। तुमको एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है। जैसे तुम अगर डीएसए सेलेक्ट कर रहे हो तो तुमको सी या सी प्लस प्लस में सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों करना है, ये चीज जानना है तो आई बटन पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो तुमको मान लीजिए डीएसए करना है और तूने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज चूज कर ली। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज बहुत टफ नहीं होती। इनको सीखने का मेजर फंडामेंटल तरीका होता है लर्निंग एंड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या? लर्निंग इनका बेसिक लर्न करना। बेसिक कैसे लर्न करना? वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप का रोल क्या होता है, हैशटैग क्या काम करता है, इंक्लूड से क्या होता है, इंक्लूड क्यों लगाना है, ये सारी चीजें होती है बेसिक्स। मतलब क्या तुमने तो भाई पढ़ा भी नहीं है तो तुमको क्या पता हैशटैग क्या, इंक्लूड क्या, वेरिएबल क्या? भाई थोड़ा बेसिक तो पता होगा कि कुछ भी करके एक ए ले लेते हैं उसके अंदर 10 डाल देंगे, एक बी ले लेते हैं उसके अंदर 20 डाल देंगे। मतलब क्या इसी को कोडिंग कहते हैं? हाँ भाई, इसी को कोडिंग कहते हैं कि जो ए और बी है उसको प्लस करके जब 30 बना दोगे ना तो उसी को कोडिंग कहते हैं मेरी जान। मतलब ए और बी को प्लस करना होता है तुम्हारा कोडिंग करना। कोडिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। कोडिंग का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी ऐसे काम को कर देना जो कि कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली मुश्किल है। कोडिंग मतलब तुम कंप्यूटर को समझा रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर तुम्हारी इंग्लिश भाषा नहीं समझती। कंप्यूटर को समझाने के लिए तुमको एक लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है। तुम्हारी वो लैंग्वेज होगी जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई, पीएचपी हो गई अगर तुमको डेटाबेस से खेलना है। अगर तुमको वेबसाइट्स बनानी है तो एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया। आजकल तो बहुत सारे फ्रेमवर्क भी आने लगे हैं इसके, जैसे रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस वगैरह वगैरह। देखो, अब तुम समझो, मतलब कि तुमको अगर कोडिंग करना है तो तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि तुमको करना क्या है। तुमको अगर ये पता है कि तुमको करना क्या है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोडिंग स्टार्ट करने में। अब तुमने कोडिंग स्टार्ट कर दिया, अब तुम क्या करोगे? देखो, कोडिंग स्टार्ट करने के बाद तुमको सबसे पहला काम करना है कि एक कोई रिसोर्स ढूंढ लेना है जिससे तुम पढ़ोगे। मतलब जैसे तुमने कोई YouTube से एक प्लेलिस्ट निकाल ली सी की, या तुमने एक प्लेलिस्ट निकाल ली वेब डेवलपमेंट की, किसी की भी निकाल ली। आजकल तो बहुत सारे जैसे अपने कोड विद हैरी है, उन्होंने अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है वेब डेवलपमेंट की, आप वहां से देख सकते हो। और अच्छा कोर्स है उनका, आप वहां से वेब डेवलपमेंट देख सकते हो। अगर आपको डीएसए करना है तो बहुत सारे प्लेलिस्ट सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ऊपर इंटरनेट पे पहले से अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। तो मेरा मेन मोटो क्या है कि अगर आपको एक रिसोर्स पकड़ लेना है। हाँ, हमने रिसोर्स पकड़ लिया, अब हमको क्या करना है? आपने जब रिसोर्स पकड़ लिया तो आपको फिर उसके बाद उसका पहला लेक्चर खोल के बैठ जाना है। पहला लेक्चर खोलने से क्या होगा? पहला लेक्चर खोलने के बाद वो तो सभी करेंगे, भाई रिसोर्स ढूंढा, उसके बाद पहला लेक्चर खोला, पहले लेक्चर पे जोश है, दूसरे लेक्चर पे ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, पहले लेक्चर पे तुमको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे वो जो कोड करा रहे हैं वो तुम सारा ध्यान से समझ लो। फिर तुमको लेक्चर एंड होने के बाद तुमको वो प्रैक्टिस करना है। हाँ, तुम्हारा मन नहीं करता लेक्चर एंड होने के बाद, तुम कहते हो छोड़ो यार कौन करेगा अब, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं बताता हूँ, तुम लेक्चर के बीच में ही करना स्टार्ट कर दो। तुमने एक तरफ कोई एडिटर खोल रखा है जैसे कि वीएस कोड खोल के तुमने एक तरफ रखा है, तुमको पता होगा ना मल्टी विंडो, तुमने मल्टी विंडो में वीएस कोड खोल के रखा है, दूसरी विंडो में तुम्हारा वो
तुम्हारा वो लेक्चर चल रहा है, अब तुम्हारे लेक्चर में एक सवाल हुआ, तूने उस सवाल को बढ़िया से समझ लिया, और वो लेक्चर तुमको बढ़िया से जब समझ में आ गया तो तुम वही सवाल VS कोड पे जाके कोड कर लिया। अगर तुम्हारा वो सवाल VS कोड पे कोड हो गया मतलब वो तुमको अच्छे से समझ में आ गया एक बार में। मगर अगर तुम्हारा फंस रहा है तो तुम दोबारा जाके एक बार देख सकते हो। अगर तुम्हारा दोबारा फंसा है तो तुम पूरी वीडियो रिवाइंड करके शुरू से देखोगे वो वाले टॉपिक की जिसका सवाल तुम्हारा फंसा है। मतलब कि अगर तुम्हारा सवाल फंसा है तो तुमको पूरा रिकॉर्ड तुमको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब तुमको वो समझ ही नहीं आया है। क्योंकि कोडिंग है ना बेसिकली माइंड गेम है। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हारा हो जाता है। प्रैक्टिस करने से तुम्हारी थिंकिंग बनती है, लॉजिकल थिंकिंग बनती है, एप्टीट्यूड बनता है। जैसे अगर हमको अपना एप्टीट्यूड बिल्ड करना होता है, जैसे बहुत सारे एग्जामों में एप्टीट्यूड पूछते हैं, तो एप्टीट्यूड के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाता है। उसी तरीके जब प्रोग्रामिंग करना होता है ना तो हमारे सवाल फंसते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसकी थिंकिंग नहीं होती कि हमको उसमें सोचना क्या है। हाँ, मतलब हमको सोचना क्या है, इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब हमको कोडिंग करने के लिए ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको कोडिंग करना है ना तो तुमको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, वीडियो खोली, जब सवाल आया उसको बढ़िया से समझ लिया, फिर उसको कोड किया। कोड नहीं हुआ तो एक बार देख लिया, फिर कर लिया कोड। अगर कोड फिर से नहीं हुआ तो मेरे को पूरा वो टॉपिक का लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मेरा ऐसे ऐसे करते करते पूरा लेक्चर एंड हो गया। अब पूरा लेक्चर एंड होने के बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा दोबारा पढ़ने का, कोई नहीं, मत पढ़ो। 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद तुमको क्या करना है कि उस टॉपिक के ऊपर, जैसे तुमने आज एरे पढ़ा, एरे का सब टॉपिक पढ़ा, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, एरे क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एलिमेंट कैसे डालते हैं वगैरह वगैरह, तुमने वो सब पढ़ा। अब तुम एरे डालोगे कि एरे के क्वेश्चंस, जैसे तुम्हारा लैंग्वेज है C++, तो तुम क्या करोगे, एरे क्वेश्चंस C++ डाल दोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। उनमें से कुछ वेबसाइट्स टॉप की जो होती है ना, बढ़िया वेबसाइट्स होती हैं, उसको क्लिक करके तुम उसमें से खोल लो, उसमें से शुरू के क्वेश्चंस लगा लो जो तुमसे बन रहे हैं। जो ना बन रहे उसके अंदर पहले से सॉल्यूशन दिए रहते हैं। हाँ, मतलब हमको सॉल्यूशन का जुगाड़ हो गया। हाँ, तुमको सॉल्यूशन दिए हैं, तुम वहीं से सवाल लगा लो। सवाल लगाने के बाद जब तुम सवाल लगा लोगे तो तुम्हारा वो टॉपिक हो जाएगा 100% क्लियर। मतलब उस टॉपिक के तुम क्लियरेंस का ठप्पा लगा सकते हो। हाँ, मतलब कि जब तुमने वीडियो देख ली तो तुम उस टॉपिक पे क्लियरेंस का ठप्पा लगा सकते हो। सही बात है। तो अब हमको क्या करना है, ऐसे करके पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दें। अब देखो ध्यान से, कोई भी जो कोडिंग होता है ना, जैसे तुम कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो तो लैंग्वेज है ना, अगर तुमको कंप्लीट करना है अच्छे से, सारे के सारे अच्छे सवाल बना के, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी कैसी भी हो सकती है। तुम 1 घंटे की कंसिस्टेंसी बना सकते हो, मतलब एक दिन में तुम 1 घंटा पढ़ोगे, कंफर्म पढ़ोगे। मतलब 1 घंटे में तुमको आधे घंटे लेक्चर देखना है, आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस और लेक्चर का जो रेशियो होना चाहिए ना, वो 40 और 60 होना चाहिए। 60% तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए, 40% लेक्चर होना चाहिए फॉर बिगिनर्स। अगर तुमको इंटरमीडिएट में कुछ भी आता है तो तुम्हारा 30 से 20% लेक्चर होना चाहिए और बाकी के 70 to 80% तुम्हारे प्रैक्टिस होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमको बेसिकली मेन फोकस ही हमारा प्रैक्टिस रखना है, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, मतलब हमको लर्निंग पे तो फोकस रखना है, क्योंकि बिना लर्निंग के तुम्हारा कोड तो होगा ही नहीं। भाई तुमको पता ही नहीं वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, तुमको पता ही नहीं कि एरे का सिंटैक्स क्या होता है, तुमको पता ही नहीं कि एरे के अंदर वैल्यू डालते कैसे हैं, तुम करते रहो कोड, भाई हो गया तुम्हारा कोड। तो तुमको बेसिक लर्निंग पे फोकस करना है। जो मेजर लर्निंग है ना, वो तुम्हारी प्रैक्टिस से आ जाएगी, और बेसिक लर्निंग भी प्रैक्टिस से आ जाती है। शुरू में तुमको 10-15 कोड तक देखना पड़ता है, एकदम बेसिक वाली चीजें शुरू में 10 कोड तक देखोगे, उसके बाद तो तुमको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 कोड के बाद तो रट जाती है सारी चीजें। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम ज्यादातर उन्हीं को जानते हो कोडिंग के जर्नी में, या तुम्हारे जो बड़े भैया है, जो तुम्हारे बड़े भैया है, जो तुम्हारे सीनियर है, ये सब जब अच्छा कोड कर लेते हैं ना, उसका मेजर कारण होता है प्रैक्टिस। क्योंकि इन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है कि इनको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। प्लस ये भी भूलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भूलते, जो बड़ी बड़ी टॉपिक्स होते हैं, जैसे जैसे तुमने मान लिया एरे है, अब एरे के अंदर तुम्हारा पर्टिकुलर एक फंक्शन है, वो फंक्शन वो भूल गए,
ऑब्वियस सी बात है, अब इतने सारे फंक्शंस में कैसे याद रखेगा कोई आदमी सारे फंक्शन। जैसे एरे का एक पॉप फंक्शन है, मान लो बंदा भूल गया कि पॉप फंक्शन क्या होता है, अब पॉप फंक्शन ही भूल गया। पॉप फंक्शन तो बेसिक है, पर कभी यूज नहीं आने के कारण, क्योंकि वो एक या दो बार यूज किया उसने, तो उसको वो भूल गया फंक्शन। तो अब क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, फंक्शन डालेगा कि हाँ भाई ऐसा फंक्शन बताओ, क्योंकि गायब कर देता है वैल्यूज को एरे में से, शुरू से या एंड से, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो उसने मान लीजिए, तो गूगल बता देगा कि पॉप फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि एंड से लास्ट वैल्यू को पॉप कर देता है, यानी गायब कर देता है एरे के अंदर। तो उसको पॉप फंक्शन पता चल जाएगा। मतलब कि हमको क्या करना है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग को मेजर फोकस करना है प्रैक्टिस पे, लर्निंग पे माइनर फोकस करीब, माइनर फोकस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब हमको लर्निंग पे फोकस करना है, हाँ ठीक है। देखो सारी बात होगी, इस बात को कंप्लीट करते हुए मैं बताता हूँ कि तुम्हारा दो मेजर गोल होना चाहिए। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को कंप्लीट करना है ना, तो तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। वो कंसिस्टेंसी 1 घंटे की भी हो सकती है, एक दिन में, वो कोई भी घंटा हो सकता है, 1 घंटा पक्का पढ़ना है। वो तुम्हारा 1 दिन का भी हो सकता है कि तुम 1 दिन छोड़ के 1 दिन पढ़ रहे हो। वो तुम्हारा 2 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन छोड़ के 1 दिन पढ़ रहे हो। वो हफ्ते में 2 दिन का भी हो सकता है कि हफ्ते में कोई भी 2 दिन पढ़ रहे हो, पर हर हफ्ते पढ़ रहे हो। वो तुम्हारी बॉडी को पता होना चाहिए कि हम ऐसा काम करेंगे कि हम हफ्ते में 2 दिन पढ़ेंगे, वो कोई 2 दिन है, तो तुमको वो 2 दिन स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में। तो तुम्हारा कोडिंग का तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना, वो हमेशा कंप्लीट रहेगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी तो तुम प्रैक्टिस भी करोगे, लर्निंग भी करोगे तुम, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी ये बात पता है कि कोडिंग के अंदर जो लेक्चर्स है उसको देखने में कोई मजा नहीं आता, इस वजह से बोर होकर लोग छोड़ देते हैं। तो तुमको अगर बोर नहीं होना है तो तुमको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, समझे। देखो आज की बातों को मैं वाइंड अप कर देता हूँ। आज की बातों का जो सारा निष्कर्ष निकलता है ना, वो ये है कि सबसे पहले हमको मेजर फोकस प्रैक्टिस पे देना है ओवर लेक्चर्स। हाँ मतलब लेक्चर्स कम देखने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। लेक्चर कम देखने हैं मतलब कि तुमने एक लेक्चर देखा, उस लेक्चर के सारे सवाल बढ़िया से लगा के उसके बाद तुम नेक्स्ट लेक्चर पे शिफ्ट हुआ, इसे कहते हैं लेक्चर कम देखना और प्रैक्टिस ज्यादा करना। ये मतलब नहीं है कि तुमने 3 में से 2 लेक्चर तो छोड़ दिए, 1 कर लिया, नहीं भाई, ये मतलब नहीं होता। मतलब असली होता है कि तुमको 1 लेक्चर देखना है, पर उसका सारे सवाल प्रैक्टिस के कंप्लीट होने के बाद। दूसरा, कंसिस्टेंसी पर फोकस रखना है। हाँ, तीसरी बात क्या देखी हमने, तीसरी बात ये देखी कि तुमको कोर्स कंप्लीट करना है, तुमको एक लैंग्वेज ही पकड़ के रखनी है। अगर तुम बार बार लैंग्वेज ही चेंज करते रह जाओगे तो तुम रह जाओगे।